जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अगस्त 2026 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति क्या है। वृष राशि में मंगल है, वृष राशि में बुध, कर्क राशि में 2 ग्रह बृहस्पति और सूर्य है, सिंह राशि में केतु है, कन्या राशि में शुक्र है, कुंभ राशि में 2 ग्रह चंद्रमा और राहु हैं, मीन राशि में शनि देव हैं। इसी के साथ सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। पूरा सावन भगवान शिव की पूजा और अर्चना के लिए जाना जाता है। भगवान शिव की भक्ति करके आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट लिखा है और आप सच्चे मन से भगवान का पूजन इस महीने करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको उस कष्ट से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनके पास यह सारी शक्ति और सामर्थ्य है। तो इसलिए इस महीने हमें भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल। हमारी पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए अगस्त का पहला सप्ताह लाभ के अवसर लेकर आ रहा है। यह सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में इस सप्ताह आप काफी बिजी रहेंगे। आपको लगातार मेहनत करनी होगी। सप्ताह की शुरुआत में अपने काम को लेकर कुछ तनाव रह सकता है और आपके विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कैरियर से संबंधित कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको इस सप्ताह उधार लेने और देने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। यह समय हर काम सोच समझकर और संभल कर करने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहें। सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहनें। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें बेल पत्र अर्पित करें। बेल पत्र आप 3, 5, 7, 11 किसी भी मात्रा में ले सकते हैं और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में है। इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और आप अगर अपने कैरियर में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को और बढ़ा दीजिए। यह समय आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह अपने बिजनेस से जुड़े कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले आप ले सकते हैं। अगर आप कोई डील लेने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं तो चीजों को ध्यान से पढ़कर अगर आप फैसला लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से घर परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो घर परिवार के लोगों से सलाह अवश्य करें। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत इस सप्ताह ठीक रहेगी। बस अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें और साथ ही भगवान शिव की आरती भी करें। ऐसा करने से सावन का महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी प्राप्त करने की संभावना रहेगी। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। मेहनत करने में पीछे ना हटें। जितनी ईमानदारी और लगन से आप कोशिश करेंगे उतने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धन की स्थिति अगर आप इस सप्ताह बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत और ज्यादा बढ़ानी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने कारोबार से जुड़े हर निर्णय को सोच समझ कर लीजिएगा
कहीं पर भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। परिवार की दृष्टि से घर परिवार में सुख सुविधाओं पर खर्च करने के योग बन रहे हैं, लेकिन अपने खर्चों को बजट के अनुसार ही रखें। अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें। आपको आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। यात्रा की दृष्टि से लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। अगर कोई छोटी यात्रा है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य या फिर इम्पोर्टेंट कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो केसरिया रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके सप्ताह को बहुत शुभ बनाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह धैर्य के साथ कार्य करने वाला है। इस सप्ताह किसी भी काम में बहुत अधिक जल्दबाजी दिखाने से बचें। धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक समय देना होगा। अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह उधार लेने और देने से बचें। अगर कहीं पर लेना या देना पड़ रहा है तो पूरा सोच समझकर और पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आप यह डिसीजन लें। आपकी मानसिक स्थिति आपको सकारात्मक रखनी है। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल भी न बढ़ने दें और अपने कार्य पर ध्यान दें। कुछ चीजों की सावधानी रखें, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना कोई इम्पोर्टेंट काम ना छोड़ें। अपने आवश्यक काम स्वयं की देखरेख में ही पूरे करें। सप्ताह के शुरुआती 3 दिन के बाद आपकी धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में जो परेशानियां चल रही थी उनसे राहत मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अगर आपकी संतान है तो इस सप्ताह अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से आपका यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। किसी भी काम में लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हर काम पूरी सावधानी से करें। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कैरियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। अपने आत्मविश्वास का सही तरीके से उपयोग करें। साथ ही क्रोध से बचें और लोगों से बातचीत करते समय पोलाइट रहें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह सप्ताह व्यापार में लाभ का समय है। कोई भी बड़ा डिसीजन लें तो थोड़ा सोच समझ कर लें, आपके लिए लाभकारी होगा। परिवार की दृष्टि से परिवार में किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ने न दें। परिवार के साथ प्रेम और समझदारी बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आप स्वास्थ्य के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर लेते रहें। इस समय आप लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें, आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ कराने वाला रहेगा। आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। सरकार से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो उसके बनने के योग हैं। इस सप्ताह आपको धन लाभ होने के संकेत हैं। आपकी मेहनत का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह समय व्यापार में और अधिक मेहनत करने का है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। कुछ चीजों की सावधानी रखें, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बड़ी डील अगर आप करने जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी बड़ा निर्णय आप किसी के साथ ना करें।
सप्ताह के आखिरी 3 दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभ देने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत ठीक रहेगी। सिर्फ अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बाहर के खाने पीने से बचिएगा। घर परिवार की दृष्टि से परिवार में जो परेशानियां चल रही थी उनके दूर होने के योग हैं। अपने खर्चों को बजट के बाहर ना जाने दें। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो यह सप्ताह अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो केसरिया रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में है, तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ाने का समय है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। आपके काम के लोग प्रशंसा करेंगे, इसलिए अपने कार्यों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह व्यापार में आगे बढ़ने का समय है। अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें और मेहनत जारी रखें। अगर आप नौकरी चाहते हैं, आप बेरोजगार हैं, तो अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए। इस सप्ताह आपको सफलता मिलने के योग हैं। अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पॉजिटिव बने रहें और अपने कामों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खाने पीने में और अपनी दिनचर्या में किसी तरह की लापरवाही ना करें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उसके बाद गाय का कच्चा दूध जल में मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी पार्टनर के साथ किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़ने दें। व्यापार में बहुत अधिक उधार लेने और देने से इस सप्ताह आप बचें। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, लेकिन यह समय नौकरी बदलने का नहीं है। यह समय बदलाव के लिए उचित नहीं है। धन की दृष्टि से अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। गृहस्थ जीवन में कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, इसका ध्यान रखें। गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च करने से बचें। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, तो नौकरी पाने के अपने प्रयासों को तेज कर दें। इस सप्ताह आपको नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं। आय की दृष्टि से आपको अपनी आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। खास तौर से आप सप्ताह के आखिरी 3 दिनों में अगर कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको परिणाम जरूर मिलेगा। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में करें। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मीडियम रहने वाला है। यह सप्ताह धैर्य के साथ कार्य करने वाला है। इस सप्ताह आलस की वजह से किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। अपने सभी कार्य समय पर और पूरी मेहनत से करने का प्रयास करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में विनम्रता के साथ कार्य करें। अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या फिर बहस में ना पड़े। सभी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों के साथ आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। व्यापार से जुड़े हर निर्णय को सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान रहना है। आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। बाहर खाने से बचें, यह आपको ध्यान रखना है। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। इसके बाद गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक करें।
भगवान शिव को कम से कम 7 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। इससे आपका सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में विराजमान है। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ कराने वाला रहेगा। इस सप्ताह इसके बहुत अच्छे योग हैं। धन को लेकर जो परेशानियां चल रही थी उनके दूर होने के संकेत हैं। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा पड़ा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो इस सप्ताह उसे पूरा करने का प्रयास करें। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें कार्यों में बदलने का बहुत ही उचित समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में स्थिति पहले से अधिक अनुकूल रहेगी। आपको अपने साथियों का सहयोग मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में लाभ का समय है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर स्टॉकिंग ना करें, अदरवाइज आपके लिए सप्ताह अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मौसम बदल रहा है। इस समय अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। बाहर का तलब न खाने से बचें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो शुक्रवार के दिन ही कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। यह उपाय आपके इस सप्ताह को बहुत अधिक शुभ बनाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह हर फैसला सोच समझ कर लेने का है। इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचें। अपने मन में नेगेटिविटी को हावी न होने दें। अपने कार्य क्षेत्र में आप बिजी रहेंगे, इसलिए अपने सभी कार्य धैर्य और समझदारी के साथ पूरा करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह समय बहुत ही संभल कर फैसला लेने का है। नौकरी से जुड़े किसी भी निर्णय को अगर आप सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा उधार लेकर लगाने से बचें। जो आपने ले रखा है उससे अधिक उधार लेने की कोशिश ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें तो यह आपकी हेल्प करेगा। यात्रा की दृष्टि से लंबी दूरी की यात्रा पर आप इस सप्ताह ना जाएं। छोटी दूरी की यात्रा ओके है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से आप बचें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं। कोई भी काम अगर आपको पूरा करना है तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्रीम कलर का वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, भगवान को बेलपत्र अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो चिंताएं आपके मन में चल रही हैं वह दूर होंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को और बढ़ा दीजिए। यह समय अपनी योजनाओं को लागू करने का है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना था तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी सेहत की दृष्टि से आपकी सेहत में पहले के मुकाबले सुधार होगा, लेकिन आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टि से आप करीबी लोगों के साथ किसी भी तरह के मतभेद को ना बढ़ने दें। रिश्तों में आपसी समझ और प्रेम बनाए रखें। इस सप्ताह आप लंबी दूरी की यात्रा से बचें। आसपास की यात्रा ठीक है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा पर ना जाएं। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में करें। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो केसरिया रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव और उनके पूरे परिवार का गंगा जल से अभिषेक करें और उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आपका सप्ताह काफी शुभ जाएगा। तो दोस्तों यह था 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पूरा सप्ताह शुभ रहे। भगवान शिव की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप भी सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना जरूर कीजिएगा, उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपना सप्ताह किस तरह से बिताना है उसमें सहायता मिल सके। भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। आप उनके ध्यान में डूबे रहें।
मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।